ये है यहाँ से इसका एंट्रेंस। दिस इज़ रिसेप्शन ऑफ दिस होटल। और ये अंदर इसमें स्विमिंग पूल भी बना हुआ है। सो दिस इज़ द प्लेस वेयर वी आर स्टेइंग नाउ। सो ये गैलरी है हमारे रूम की जो तरफ जा रही है, और दिस इज़ अवर रूम। और ये यहाँ से हम एंट्री कर गए। तो ये हमारी सोलवांग में फर्स्ट विजिट है, और अब हम यहाँ पे एंटर हो रहे हैं अपने रूम में जो हमने यहाँ पे होटल में बुक करवाया है। और ये देखिए, मैं आपका इसका एक ग्लिम्स दिखाता हूँ इस रूम के। ये देखिए, ब्यूटीफुल रूम। ये देखिए, और इसकी जो ब्यूटी है, ये ऊपर एक ये बालकनी बनी हुई है, इसके अंदर थर्ड बेड है। और ये टीवी और ये सारी चीज़ें। और ये बाहर का मेन स्ट्रीट, सोलवांग की जो डाउनटाउन की मेन स्ट्रीट। और ये देखिए ऊपर का एरिया। मैं ऊपर जा रहा हूँ। ब्यूटीफुल। और ये यहाँ का बेड। ये देखिए क्या ब्यूटी है। ब्यूटीफुल। और नीचे ये हमारा ये वाले बेड्स। क्या व्यू है। और ये विंडो, ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। इट्स अ ब्यूटीफुल। क्या व्यू है। यहाँ पे भी इन्होंने एक टीवी दिया हुआ है। रियली इट्स ब्यूटीफुल। मैं लाइट्स ऑन करता हूँ यहाँ पे। ये मैंने लाइट्स ऑन कर दी और इट लुक्स मोर ब्यूटीफुल। इट्स रियली ब्यूटीफुल। तो ये अभी हमने चेक इन किया है यहाँ पे, और इट्स रियली ब्यूटीफुल प्लेस। और मुझे उम्मीद है कि आपको भी ज़रूर ये पसंद आई होगी। और आज हम यहाँ पे घूमेंगे यहाँ के डाउनटाउन मार्केट में। सोलवांग इज़ वेरी फेमस बिकॉज ऑफ इट्स डैनिश कल्चर। तो यहाँ पे काफ़ी साल पहले यहाँ पे डैनिश कम्युनिटी के लोग रहा करते थे, और उनके अभी भी एंसेस्टर्स के आगे की जो जनरेशन्स हैं वो अभी भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। और यहाँ पे लोग बहुत आते हैं घूमने के लिए। वही आर्किटेक्चर है यहाँ पे, वही सब चीज़ें उसी तरह से फॉरवर्ड में। यू फील जस्ट लाइक यू आर इन सम यूरोपियन सिटी, टाउन और विलेज। तो एक छोटी सी जगह है ये, एंड इट्स नियरर एंड इट इज़ नियरर टू सेंटा बारबरा, जो कि मेन एरिया है, उसके काउंटी में आता है ये सोलवांग। तो अंकुल से भी पूछते हैं, अंकुल यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है? It's feeling nice. Okay, so you are also feeling a little tired? Yes. Okay. तो अराउंड 3 hours की हमारी ड्राइविंग थी फ्रॉम आवर होम। तो थोड़ा रेस्ट भी यहाँ करके देन वी विल मूव आउट टू सी द सराउंडिंग्स। तो देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है, आपके साथ शेयर करता हूँ। सो फ्रेंड्स, दिस इज सोलवांग, द डैनिश कैपिटल ऑफ अमेरिका। सो आई वेलकम यू ऑल टू दिस प्लेस। टुडे इज 2nd of June 2025। तो आज शाम को ही हम यहाँ पे पहुँचे हैं। तो पहले हमने कुछ लंच वंच किया और देन वी चेक्ड इन टू आवर होटल।
और अब हम यहाँ पे आए हैं। तो हमने इसके डेस्टिनेशन के बारे में काफ़ी लोगों से सुना था, तो मेरा और मेरी वाइफ का बर्थडे था, तो इसलिए हमने ये प्लान किया कि क्यों ना वी शुड गो टू दिस प्लेस एंड सेलिब्रेट आवर बर्थडेज। सो दैट्स व्हाई वी आर हियर। ये है सोलवांग, जो ये डैनिश विलेज है उसका डाउनटाउन, और काफ़ी चीज़ें क्लोज़ हो चुकी हैं, और इस समय अराउंड 7 बजने का टाइम है, 7 PM, और मार्केट लगभग क्लोज़ हो चुकी है। और लेकिन लोग यहाँ पे वीकेंड पे बहुत आते हैं, एंड टुडे इज़ मंडे, तो इस वजह से भी हो सकता है कि क्लोजिंग जल्दी हो गई हो। तो ये मेरे को एक बहुत ही यूनिक बेकरी नज़र आई, जिसमें ये बेकमैन्स बैठे हुए हैं इसकी शो विंडो में, और ये मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही थी ये चीज़, तो मैंने कहा क्यों ना इसको कैप्चर किया जाए अपने कैमरे में। तो इस जगह पे जो सोलवांग है, यहाँ पर आपको डैनिश बेकरीज बहुत मिलेंगी, और लेटर ऑन मैं आपको कुछ चीज़ें भी दिखाऊंगा जो बेकरीज में यहाँ पे मिलती हैं। और ये सामने आप देख रहे हैं पूरा व्यू, ये स्ट्रीट का व्यू है, ये डाउनटाउन है, और इसके पास ही हमारा होटल है जहाँ पे हम ठहरे हुए हैं। ये प्लेस वन ऑफ द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस है, और यहाँ पे वीकेंड्स पे बहुत लोग आते हैं, और आज भी कुछ टूरिस्ट देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, और काफ़ी लोग यहाँ पे फोटोग्राफी कर रहे हैं और फोटोज ले रहे हैं। Solvang, Danish capital of America. Solvang, Danish village, और ये इसका टूरिस्ट सेंटर बना हुआ है जहाँ से इंफॉर्मेशन वगैरह सब लोग लेते हैं जो भी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, और ये टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर बना हुआ है सोलवांग का। एकदम नीट एंड टाइडी और एकदम क्लीन एनवायरनमेंट है, बड़ा अच्छा लग रहा है, और एकदम जो ब्रीदिंग यहाँ पर जो लेने का मज़ा है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो जनरली यहाँ पे ब्यूरीज़ हैं, वाइन ब्यूरीज़ हैं, बियर ब्यूरीज़ हैं, कैफेटेरियाज़ हैं, और जैसे हर विजिटर जो प्लेस होती है जहाँ टूरिस्ट प्लेस जहाँ पे होती है ज़्यादा, तो वहाँ पे लोग जैसे आप जानते हैं कि जहाँ पे टूरिस्ट प्लेस होती हैं तो वहाँ पे सोवेनियर शॉप्स भी काफ़ी होती हैं। सो कैफेटेरिया, सोवेनियर शॉप्स, तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। और एक और अलग सी चीज़ मुझे नज़र आ रही है, सो दिस इज़ कोपेनहेगन हाउस। सो ये मुझे लगता है जो डैनिश लोग यहाँ रहते थे तो उन्हीं की ये स्टैचूज़ हैं कि किस तरह के उनके आउटफिट हुआ करते थे उस टाइम पे। बिल्कुल आज तो बिल्कुल सुनसान है ये, और क्योंकि वीकेंड तो है नहीं, और बट इट लुक्स गुड, ब्यूटीफुल। तो बिल्कुल ही जो अमेरिकन जो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर रहता है उससे बिल्कुल डिफरेंट है ये। चारों तरफ वही कैफेटेरियाज़, ब्यूरीज़, रेस्टोरेंट
और डैनिश बेकरीज बहुत हैं यहाँ पे. यू विल फाइंड लॉट ऑफ बेकरीज हियर. और वीकेंड्स पे लोग तो मेरे को लगता है यहाँ पे भरमार होती होगी टूरिस्ट की. दिस इज़ वेरी वेरी पॉपुलर प्लेस. और जो इसका ओवरऑल आउटलुक है दैट इज़ जस्ट लाइक अ यूरोपियन विलेज. उस तरह का इसका पूरा फॉर्मेट है ये. वेरी नाइस. बहुत ही अच्छा आउटलेट है और बहुत ही अच्छा आउटलुक यहाँ पे देखने को मिल रहा है. एंड एटमॉस्फेयर इज़ वेरी नाइस. कूल ब्रीज भी चल रही है. और ये चॉकलेट फैक्ट्री भी बनी हुई है ये यहाँ की ट्रेडिशनल. बुक स्टोर. वही डैनिश जो विलेज. और ये देखिए वाइन टेस्टिंग. ये भी वाइनरी का ही है ये भी. तो जैसे वो ओल्ड विलेज होते थे यूरोपियन कंट्रीज में, तो वो बिल्कुल वैसे ही फीलिंग आ रही है. और ये यहाँ पे एक ओल्ड ट्रेडिशनल क्लॉक. और ये यहाँ का आर्किटेक्चर जो बिल्डिंग्स का है वो इस तरह से है. एंड इट गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ दैट यू आर इन सम यूरोपियन कंट्री. और मैं सोलवांग के बारे में आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ. जो ये सोलवांग सिटी है ये सेंटा बारबरा काउंटी कैलिफोर्निया के अंदर सिचुएटेड है. और जो इसके जो वैली है उस वैली को हम बोलते हैं सेंटा येंस. और इसकी दिस प्लेस वाज फाउंडेड इन 1911. और इसको सिटी का जो स्टेटस दिया गया था दैट वाज गिवन इन 1985. और इसका कुछ छोटा सा मैं आपको समरी बता देता हूँ आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में कि इन 1804 के अंदर मिशन सेंटा इनीज फाउंड हुआ था बाय द स्पेनिश. और एक बहुत स्मॉल कम्युनिटी के लोग थे वो उन्होंने एक मिशन क्रिएट किया जिसका नाम था सेंटा इनेज ड्यूरिंग द मैक्सिकन पीरियड. जो मैक्सिकन पीरियड है वो अमेरिकन हिस्ट्री में आता है एक चैप्टर. और बट आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कैलिफोर्निया बाय द अमेरिका, उसके बाद ये जो जगह थी इस जगह के अंदर जो डैनिश कम्युनिटी है वो काफ़ी यहाँ पर आ गई थी. और 1911 में एक सेटलमेंट हुआ जो कि यहाँ पे जो मिशनरी ग्रुप थे स्पेशली जो कि डैनिश अमेरिकन्स थे, तो उन्होंने उस कम्युनिटी ने यहाँ पे बिल्डिंग्स बनानी शुरू की जिसको बिल्कुल जो आर्किटेक्चर था वो बिल्कुल डैनिश थीम के ऊपर था. एंड दैट वाज स्टार्टेड इन 1947. और तब से लेकर आज तक दिस प्लेस इज़ वेरी पॉपुलर एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन. तो ड्यू टू टूरिस्ट प्लेस यहाँ पे जगह जगह पे आपको कैफेटेरियाज बहुत मिलेंगे और बियर ब्यूरीज वाइन ब्यूरीज बहुत मिलेंगे यहाँ पे. एंड अगेन अ बेकरी शॉप, अ कॉफ़ी शॉप. अभी हम धीरे धीरे वॉक करते हुए अपने होटल की तरफ ही जा रहे हैं. और हमने प्लान किया कि कल दिन के टाइम हमने आएंगे यहाँ पे, क्योंकि अभी काफ़ी क्लोजिंग हो चुकी है शॉप्स की. तो कल दिन में आने का फ़ायदा होगा जब हमारे को बहुत सी शॉप्स खुली हुई मिलेंगी और यहाँ पे चहलकदमी और बहुत से लोग घूमते फिरते नज़र आएंगे. यहाँ पे सभी शॉप्स पे आपको डेनमार्क का फ्लैग नज़र आएगा.
So that's why this place is called as the Danish capital of California. तो सभी जगह आपको डैनिश या डेनमार्क के जो फ्लैग हैं वो आपको नज़र आएंगे यूएसए फ्लैग के साथ साथ। ये सारी स्ट्रीट के ऊपर डेनमार्क के फ्लैग लगे हुए हैं और साथ में यूएसए के फ्लैग भी। तो ये एक बहुत ही यूनिक चीज़ है यहाँ पे। ये देखिए यूएसए का फ्लैग भी है और डेनमार्क का भी है। तो दोस्तों अब हम आ गए एक बेकरी शॉप में और ये देखिए ये सारे डैनिश बेकरी के प्रोडक्ट्स हैं। ये जितने भी आप स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, आलमंड डैनिश और चॉकलेट डैनिश और ये अलग अलग सब चीज़ें जितनी भी हैं ये डैनिश बेकरी की रेसिपीज़ हैं ये सारी। और ये सोलवांग जो यहाँ की जो ये लोकल एरिया की है वहाँ की उसकी ये बेकरी है। ये सोलवांग रेसिपीज़ हैं यहाँ की लोकल कम्युनिटी के द्वारा बनाई हुई ये रेसिपीज़। और एक और ख़ास बात यहाँ पे टर्किश आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी, टर्किश बेकरी की आइटम्स भी। सो दैट इज़ ऑल्सो मेन अट्रैक्शन ऑफ दिस प्लेस। तो सोलवांग की भी हैं, डैनिश तो है ही एंड टर्किश। और ये मैक्रोन ये आइसक्रीम है, ये देखिए ये स्पेशल तरीके की आइसक्रीम होती है। और ये देखिए जैसे वो होता है ना बर्गर, उस वे में ये बनी हुई है इसका जो डिज़ाइन है। और दोनों तरफ से सैंडविच के बीच में एक आइसक्रीम का जो स्कूप है वो डाला हुआ है। तो ये इसको बोलते हैं मैक्रोन। यूएसए एंड डेनमार्क का फ्लैग, ये आइकॉनिक टावर है ये विंडमिल का। और हर सोवेनियर पे वेबसाइट पे आपको ये दिखेगा आपको। और मैं और अंकु अभी साथ में थे। तो अंकु कैसा फील हो रहा था यहाँ पे? अभी फ़ोटोग्राफ्स भी हमने खींची और हमने एक फ़ोटोग्राफ भी लिया तेरी यूएसए और डेनमार्क के फ्लैग के साथ। तो वैसे यहाँ पे कैसा फील हो रहा है? एटमॉस्फेयर कैसा है? प्लेजेंट लग रहा है यहाँ पे वैसे मौसम? हाँ अच्छा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन ये है कि थोड़ी सी धूप है। हाँ चलो धूप, लेकिन वो उतनी स्ट्रांग तो नहीं है ना जितनी हमारी जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे तो ज़्यादा तेज़ थी ना धूप। और यहाँ पे प्लेजेंट है ना, थोड़ा हिली एरिया थोड़ा सा। तो यही इसी प्लेस की इस प्लेस की यही ब्यूटी है कि लोग यहाँ पे तभी आते हैं और एंजॉय करने के लिए, घूमने फिरने के लिए और खाने पीने के लिए। इट्स अ वेरी पॉपुलर प्लेस, तभी ये बनी हुई है। और यहाँ पे आपको जो डैनिश कल्चर है वो आपको काफ़ी देखने को मिलेगा। और वो आप अंदाज़ा लगा सकते हो यहाँ के आर्किटेक्चर से। यहाँ पे जो शॉप्स हैं जहाँ पे डैनिश कल्चर के काफ़ी आउटफिट्स भी मिल रहे हैं, सोवेनियर्स हैं और बेकरीज़ हैं, वाइनरीज़ हैं। तो इन सब चीज़ों में आप जो डैनिश कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसको आप देख सकते हो। सो दैट्स व्हाई दिस प्लेस इज़ कॉल्ड डैनिश कैपिटल ऑफ कैलिफोर्निया, यूएसए। उसको डैनिश कैपिटल ऑफ
कैलिफोर्निया ही नहीं बल्कि इसको बोलते हैं डैनिश कैपिटल ऑफ यूएसए, अमेरिका। तो पूरे अमेरिका में अगर जो डैनिश कल्चर का जो आपको इम्पैक्ट महसूस होगा, यहाँ पर ही होगा आपको। सो दैट्स व्हाई दिस प्लेस इज़ कॉल्ड डैनिश कैपिटल ऑफ यूएसए। यहाँ पे सोलवांग में जो मेन अट्रैक्शंस और हैं वो हैं आर्ट गैलरी, एंटीक शॉप्स और म्यूज़ियम्स भी बहुत हैं यहाँ पे। तो ये इन एडिशन टू अदर थिंग्स, ये भी यहाँ पे आपको बहुत चीज़ें देखने को मिलेंगी। इस स्टोर की यूनिकनेस ये थी कि यहाँ पे जर्मन टेक्नोलॉजी के क्लॉक्स, एंटीक क्लॉक्स, म्यूज़िक बॉक्सेस और ये सब चीज़ें बहुत थी, लेकिन अंदर वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी। मतलब माइंड ब्लोइंग चीज़ें थी अंदर, जो मतलब कभी देखी नहीं होंगी और ब्यूटीफुली क्राफ्टेड थी। और म्यूज़िक बॉक्सेस, क्लॉक्स और ऐसे ऐसे फॉर्मेट्स में थे, ऐसे ऐसे शेप्स में थे कि सिर्फ आप इमेजिन, मतलब आउट ऑफ इमेजिन है वो। ब्यूटीफुल एंड ऑल इन जर्मन टेक्नोलॉजी। और नो डाउट सभी चीज़ें एक्सपेंसिव भी थी। छोटे छोटे साइज। और ये अमेरिका एंड डैनिश फ्लैग आपको हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। और इस तरह के कैफेटेरियाज़, बेकरी शॉप्स बने और उनके बाहर बैठने के लिए ऐसे पैटियो एरियाज़ हैं, सिटिंग एरियाज़ हैं। और इस तरह से आपको हर जगह ये आपको मिलेंगे ये सेटिंग्स। तो हमने भी कुछ थोड़ा यहाँ पे रिफ़्रेशमेंट लिया और थोड़ा मज़ा किया। हालांकि आज थोड़ी धूप ज़रूर तेज़ है, बट स्टिल इट इज़ वेरी प्लेजेंट एंड एन्जॉयबल एटमॉस्फियर। और ये है सोलवांग का मोटरसाइकिल म्यूज़ियम। और यहाँ पे अंदर काफ़ी तरह के मोटरसाइकिल्स हैं खड़े हुए। और लेकिन ये ओपन होता है सैटरडे एंड संडे फ्रॉम 10 AM to 4 PM। तो आज है ट्यूसडे, तो आज तो कोई चांस ही नहीं है फिर। तो ये एक और लैंडमार्क था यहाँ का। चलिए नेक्स्ट टाइम देखेंगे फिर मोटरसाइकिल म्यूज़ियम। और ये एक और मेन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है सोलवांग की, मोटरसाइकिल म्यूज़ियम। तो ये जो मोटरसाइकिल म्यूज़ियम है, ये एक बहुत ही मोटरसाइकिल के फॉन्ट एक व्यक्ति हैं, उन्होंने ये बनाया है। और यहाँ पे आपको बहुत तरह के मॉडल्स के मोटरसाइकिल्स की कलेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। एंड दिस म्यूज़ियम वाज फाउंडेड इन 2000। और ये एक और एरिया ऑफ सोलवांग। और जो सोलवांग की जो खासियत है, यहाँ पे अराउंड 6 के अराउंड इस एरिया में विंड मिल्स हैं, जो कि हमेशा से टूरिस्ट अट्रैक्शंस रहे हैं। और सोवेनियर्स के अंदर, पेंटिंग्स के अंदर आपको इवन की ऑन द वेबसाइट्स जो उनकी फ़ोटोग्राफी है उसके अंदर भी आपको विंड मिल्स आपको स्पेशली आपको उसमें डिस्प्ले पे उन्होंने दिखा रखी हैं। तो जो विंड मिल्स हैं, दे आर वेरी वेरी मेन अट्रैक्शंस ऑफ दिस प्लेस। और ये देखिए, ये वही यहाँ पे मार्केट जिसमें बेकरीज, वाइनरीज, सोवेनियर्स, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। और बहुत एंजॉय कर रहे हैं लोग। और यहाँ पे लोग बहुत वाइन को बहुत एंजॉय करने के लिए आते हैं। एंड दे स्टे हियर जस्ट टू एंजॉय डिफरेंट काइंड ऑफ वाइन्स, क्योंकि इस एरिया में आसपास बड़े बड़े फार्म हाउसेस हैं जहाँ पे ग्रेप्स की पैदावार होती है, कल्टीवेशन होती है। और मैं आपको कुछ और सोलवांग के बारे में कुछ चीज़ें और ऐड कर देता हूँ कि 1865 to 1914 के अंदर यहाँ पे अराउंड 3 लाख डैनिश लोग माइग्रेट हुए थे यूएसए में, जिसमें से काफ़ी लोग वेस्ट की तरफ माइग्रेट कर रहे थे, यानी कि कैलिफोर्निया की तरफ। और यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग आते हैं वो मोस्टली लॉस एंजलिस या सैन फ्रांसिस्को साइड से आते हैं यहाँ पे वीकेंड ट्रिप्स के ऊपर। एक मूवी भी आई थी इन 2004 एंड दैट मूवी वाज कॉल्ड साइडवेज। और ये एक्सक्लूसिवली सोलवांग और इसके सराउंडिंग एरियाज़ के अंदर शूट की गई थी। और यहाँ पे जो इस मूवी की जो मेन थीम लाइन थी वो भी मैं आपको कुछ बताता हूँ। जो इसमें
जो कहानी थी साइडवेज, दिस इज़ द ओनली मूवी शॉट इन सोलवांग एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज़। ये कहानी थी दो दोस्तों की, माइल्स और जैक की, और वो यहाँ पे सेंटा बारबरा, जो कि सोलवांग सेंटा बारबरा काउंटी के अंदर आता है, तो यहाँ पर आते हैं, जिसको हम वाइन काउंटी भी बोलते हैं, वाइन कंट्री। तो जो ये दोस्त है, एक दोस्त अपनी वेडिंग से पहले यहाँ पे आता है और कुछ उसके पर्सनल इश्यूज़ होते हैं उसके लिए वजह से, और जो उसका साथी दोस्त होता है यहाँ पे कुछ रोमांटिक एडवेंचर को ध्यान में रख के यहाँ पे आता है। तो ये इस थीम के ऊपर मूवी बनी थी साइडवेज, और ये इस तरह से एक ओवरऑल व्यू इस शहर का। तो दोस्तों, सोलवांग के टूर के बाद ऑन द वे टू आवर होम हम रास्ते में आए मैलिबू हिंदू टेम्पल। और जो मैलिबू हिंदू टेम्पल है ये लोकेटेड है सेंटा मोनिका माउंटेन्स में इन द सिटी ऑफ कैलाबासेस नियर मैलिबू कैलिफोर्निया। ये जो मंदिर है ये 1981 में बना था, एंड दिस टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू द हिंदू डेटी Venkateswara. So it features traditional South Indian style and serve as a center of Hindu worship and cultural events in Southern California. और ये जो टेम्पल है ये हिंदू टेम्पल सोसाइटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के द्वारा इसको मेंटेन किया जाता है। तो जो ये कॉम्प्लेक्स है इस टेम्पल का, ये अपर में और लोअर पार्ट में डिवाइडेड है। ये जो अपर टेम्पल है ये डेडिकेटेड हुए है टू वेंकटेश्वरा, एंड द लोअर टेम्पल इज डेडिकेटेड टू शिवा, द प्रिजाइडिंग डेटी। और ये जो आर्किटेक्चर है इट्स अ ड्रेविडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल। सो इस श्राइन के अंदर आपको 4 कॉर्नर्स देखने को मिलेंगे, डेडिकेटेड टू लॉर्ड रामा, लक्ष्मी, भूदेवी, कृष्णा, एंड इट ऑल्सो हैज़ अ 5th श्राइन डेडिकेटेड टू हनुमान। बहुत ही ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव सराउंडिंग्स हैं इस टेम्पल की, और ये एक वैली जैसे एरिया के अंदर बना हुआ है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, और यहाँ पे ख़ास तौर पे साउथ इंडियंस बहुत आते हैं मैरिजेस के लिए, मैरिज सेरेमनीज़ के लिए। इसके अंदर एक पूरा डेडिकेटेड बैंक्वेट हॉल भी बना हुआ है ऑन द थीम ऑफ साउथ इंडियन स्टाइल। तो यहाँ पे साउथ इंडियंस बहुत आते हैं। सो इस प्लेस पे आकर ऐसा लगा कि जैसे हम कहीं साउथ इंडिया के अंदर हम घूम रहे हों, और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके। जैसे ये एनवायरनमेंट में बना हुआ है, बड़ा मन को शांति मिली और सुकून मिला। तो दोस्तों, ये वीडियो थी सोलवांग और मैलिबू हिंदू टेम्पल की विजिट की। मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।